दोस्तों, हम सब ने अपने आसपास चोरी की कई वारदातों के बारे में सुना होगा, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी चोरियां भी हुई हैं जिसे जानकर सभी ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी। दोस्तों, चोरों के बारे में तो हम सभी का एक आम परसेप्शन होता है, लेकिन आज जिन शातिर चोरों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उनका किस्सा जानने के बाद तो हमें यकीन है कि यशराज प्रोडक्शंस को अपनी धूम सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए और भी कई इंटरेस्टिंग आइडियाज मिल जाएंगे। एलएलबी करने वाले पढ़े लिखे चोरों से लेकर हवा में अचानक गायब हो जाने वाले शातिर ठगों तक, आज हम आपको बताएंगे दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट चोरों के अनोखे किस्से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी फैक्टलेट पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मजेदार सफर। धनीराम एक ऐसा चोर था जो आपकी पलक झपकते ही आपके सामान को गायब कर दे और आप सिवाय अफसोस करने के और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के रहने वाले इस लड़के ने महज 25 साल की यंग एज में ही चोरी करना शुरू कर दिया था और फिर धीरे धीरे चोरी करने का जुनून इनके सर पर सवार हो गया। मगर ये चोर बाकियों से जरा अलग था। चोरी के काम को जारी रखते हुए न सिर्फ इन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की और वकील बन गए, बल्कि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट और ग्राफोलॉजी की डिग्री भी हासिल की। कहने वाले कह सकते हैं कि धनीराम को पढ़ने लिखने का शौक है, लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने जुर्म की दुनिया में खुद को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के इरादे से ही ये डिग्रियां हासिल की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने फर्जी कागजातों की बिना पर झज्जर कोर्ट के एडिशनल सेशन जज को भी 2 महीने की छुट्टी पर भेज दिया था और फिर खुद जज की कुर्सी पर विराजमान हो गए थे। इस दौरान उन्होंने कई क्रिमिनल्स को जमानत भी दे दी। उनकी इस ठगी का पता तब चला जब कोर्ट के असली जज वापस आ गए। ये चोर इतना ज्यादा शातिर था कि पुलिस के अफसरों का भी मानना था कि धनीराम के पास जितना दिमाग था वैसा किसी और के पास नहीं है। हालांकि वो कई बार जेल जा चुके हैं और अब तो वो बूढ़े भी हो चुके हैं, लेकिन 77 साल के इस चोर ने चोरी करना अब भी नहीं छोड़ा है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं साल 1990 में, जब यूएस के बॉस्टन शहर में स्थित इसाबेल गार्डन म्यूजियम के सिक्योरिटी गार्ड रोज की ही तरह अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तभी अचानक सामने से 2 पुलिस वाले आए और वहां खड़े गार्ड्स पर चोरी का इल्जाम लगाते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। इसके बाद पुलिस पूछताछ करने के लिए म्यूजियम के अंदर चली गई और दोनों गार्ड्स हाथ में हथकड़ियां लगाए बाहर खड़े रहे और जब तक उन्हें कुछ पता चलता तब तक गार्डन म्यूजियम में एक बहुत बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा चुका था। पुलिस की वर्दी में आए वो चोर उस दिन बड़ी आसानी से कई बिलियन डॉलर्स यानी कि अरबों रुपयों की पेंटिंग्स की चोरी करके रफू चक्कर हो गए। और हैरानी की बात तो ये है कि उनमें से आज तक कोई भी सदस्य पकड़ा नहीं गया है। दोस्तों, इस कहानी में जो हुआ वो इंसान की कल्पना से भी परे था। हुआ यूं कि 4 नवंबर 1971 को अमेरिका के ओरेगन से सिएटल वॉशिंगटन जाने वाले प्लेन में एक डैन कूपर नाम का आदमी 2 टिकटों के साथ एंट्री लेता है। जैसे ही हवाई जहाज ने उड़ान भरी, तभी डैन कूपर ने एक एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और उसे अपना सूट दिखाकर धीरे से कहा कि मेरे पास बॉम्ब है। अब जाहिर सी बात है कि किसी भी आम इंसान की तरह एयर होस्टेस भी ये बात सुनकर काफी घबरा गई। तभी कूपर ने उससे कहा कि घबराओ मत, बस मेरे पास बैठ जाओ। अब आप समझ ही गए होंगे कि उसने 2 टिकट क्यों खरीदी थी। देखते ही देखते डैन ने उस प्लेन को हाईजैक कर लिया था। दोस्तों, ये न सिर्फ अमेरिका का बल्कि पूरी दुनिया का कभी न सुलझने वाला हाईजैक था। कूपर ने बड़ी ही चालाकी से उस एयर होस्टेस की मदद से सभी पायलट्स, क्रू मेंबर्स और सिएटल के एयर कंट्रोलर के पास अपनी बात पहुंचा दी थी। प्लेन के सभी यात्रियों को सही सलामत छोड़ने के बदले में उसने $2 लाख की फिरौती और 4 पैराशूट्स की मांग की थी। ऐसे में लोगों की जान बचाने के लिए सिएटल के अधिकारियों ने कूपर की बात मान ली और प्लेन को सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। जैसे ही उसके हाथ फिरौती की रकम और पैराशूट्स लग गए, उसने सभी यात्रियों को तो प्लेन से उतरने दिया, मगर पायलट्स और बाकी मेंबर्स को नहीं। यात्रियों के निकलते ही उसने प्लेन को फिर से उड़ाने का आदेश दे दिया। कूपर के पास बम था और वो एक झटके में सभी पायलट्स और मेंबर्स की जान ले सकता था, इसलिए पायलट्स को उसकी बात माननी पड़ी। उड़ान भरने के कुछ देर बाद कूपर ने सभी पायलट्स और मेंबर्स को कॉकपिट में बंद कर दिया और पायलट्स को थोड़ी कम ऊंचाई पर जहाज उड़ाने के लिए कहा।
कुछ देर बाद पायलट को अपनी स्क्रीन पर प्लेन का मेन दरवाजा खुला होने की वार्निंग मिली। प्लेन को उसी हालत में जैसे तैसे नेवाडा एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। लैंड होने के बाद पता चला कि कूपर $2 लाख और 2 पैराशूट्स लेकर गायब हो गया था। उसके बाद से डैन कूपर कभी नहीं पकड़ा जा सका। लियोनार्डो को सदी की सबसे बड़ी चोरी एंटीवर्प डायमंड्स की चोरी का मास्टरमाइंड कहा जाता है, क्योंकि ये चोरी कोई 100-200 करोड़ की नहीं, बल्कि आज की वैल्यू के हिसाब से तो 7 अरब से भी ज्यादा रुपयों की थी। खास बात ये थी कि इस वारदात को कुछ लोगों ने मिलकर अंजाम दिया था, लेकिन इस गिरोह का कोई भी सदस्य पकड़ा नहीं गया था सिवाय लियोनार्डो के, और वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद ही अपने आप को कानून के हवाले कर दिया था। हालांकि लियोनार्डो के ऐसा करने के पीछे का असली कारण आज तक कोई नहीं जान पाया है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का मानना है कि उसने ऐसा जानबूझकर किया ताकि भविष्य में होने वाली सजा से बच सके। आंद्रे रूप बदलने में माहिर थे और अपनी इस कला का इस्तेमाल उन्होंने चोरी करने के लिए किया। इनकी कहानी की शुरुआत तब हुई जब 31 साल की उम्र में उन्हें दक्षिण अफ्रीका के तहकीकात विभाग के प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया था। इस नौकरी में रहते हुए उन्होंने क्राइम की बारीकियों को सीखा और आखिरकार साल 1977 में उन्होंने चोर बनने का फैसला कर लिया। सबसे मजेदार बात तो ये थी कि वो पहले अपने लंच ब्रेक के दौरान बैंक लूटा करते थे और फिर वहीं तहकीकात करने पहुंच जाते थे। आखिर तहकीकात विभाग के अफसर जो थे वो हमेशा नए नए भेष बदल कर अपनी लूट को अंजाम दिया करते थे, जिसकी वजह से किसी को भी उन पर शक नहीं होता था। 1977 से लेकर 1980 तक उन्होंने करीब 30 बैंक लूटे, लेकिन फिर एक दिन उनके साथी को उनके इस राज का पता चल गया और उन्हें जेल जाना पड़ा। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जेल जाने के बाद आंद्रे वहां 2 और डकैतों से मिले और तीनों जेल से भाग निकले। उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई बैंकों में डाका डाला। कई बार तो वो एक दिन में 4 बैंक लूट लिया करते थे। काफी लंबे समय तक पुलिस से बच के निकलने के बाद आखिरकार एक पुलिस मुठभेड़ में आंद्रे को गोली लग गई थी, जिससे उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे शातिर दिमाग वाले चोर, जिन्होंने अपनी चालाकी और सनक से न सिर्फ पुलिस को बल्कि पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। वैसे इन सब किस्सों को सुनने के बाद तो आप समझ गए होंगे कि इंसान की सोच की कोई सीमा नहीं होती। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी खुराफाती सोच क्या कहती है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दी फैक्ट लाइन को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही लौटेंगे एक नए मजेदार वीडियो के साथ। शुक्रिया।